कहते हैं ना कि चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर हुआ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कुछ कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज हम आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में एक SN1 और SN2 अपक्रिया का निपटारा करने वाला हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में इतने इजी मेथड से आप सभी लोगों को SN1 व SN2 अपक्रिया समझाने वाला हूं कि आप देखते देखते वीडियो को देखते देखते आपके दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। हाँ, और लाइक ज़रूर करते रहना है और बीच बीच में कमेंट भी करते रहना है, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो रोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं SN1 अपक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती कितनी प्रकार की है। तो ये 2 प्रकार की होती है। मैंने आप सभी लोगों को, ये क्या है, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म में से ये है SN1 व SN2। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म 2 आधारित थे, 2 प्रकार से थे। पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया ही है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला क्या होता है, SN1। क्या होता है? SN1 अपक्रिया। दूसरा क्या होता है, SN2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 अपक्रिया, उसके बाद फिर बात करेंगे SN2 अपक्रिया। ठीक बेटा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इस पे जो सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, SN1 अपक्रिया होती क्या है। ये जो है द्विपदीय अपक्रिया है, यानी ये कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। तो इसलिए आपको लिखना है एक लाइन कि यह एक द्विपदीय अपक्रिया है। इससे पहले पद में क्या होता है, दूसरे पद में क्या होता है, वो चीज़ अगर हम जान जाए तो उसी चीज़ को लिखना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, पहले पद में क्या होता है, पहले पद में होता है कि X- निकल जाता है और कार्बोधनायन का निर्माण होता है। ये पहले पद का कार्य हो गया। दूसरे पद में क्या होता है, तो दूसरे पद में जो है वो नाभिक स्नेही जो होता है वो R यानी कार्बोधनायन पर आक्रमण करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। बस इसी चीज़ को लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक बेटा, उसके बाद जो वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन बनेगा उसको मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ लिख देना है कि यह एक द्विपदीय अपक्रिया है, द्विपदीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। इसमें पहले पद में क्या होता है, जिसमें पहले पद में अभी मैंने बताया कि पहले पद में X- निकल जाता है, X- निकल जाता है तथा कार्बोधनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो कार्बोधनायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है, ये क्या होगा, पहले पद की बात। अच्छा, दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में जो होता है तथा दूसरे पद में कार्बोधनायन न्यूक्लियर नाभिक स्नेही। दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही R+ पर। जो कार्बोधनायन होता है वो क्या होता है, R+ होता है, तो R+ पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक बेटा, उत्पाद का निर्माण करता है। अच्छा, ये आपको डिफिनीशन तो थोड़ा लेंदी लगी, लेकिन जब मैं आप सभी लोगों को अभी क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा,
तो आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, तो घबराना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आप सभी लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसमें एक्स माइनस निकाल देते हैं। तो उससे भी पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया आर एक्स, और यहाँ से क्या कर दिया, आर प्लस मुझे प्राप्त हो गया और एक्स माइनस निकल गया। ये पहला पद हो गया। दूसरे पद में क्या हो जाएगा, आर प्लस पर कौन आक्रमण करेगा, दूसरे पद में आर प्लस पर न्यूक्लियस यानी एन यू माइनस आक्रमण करेगा और क्या बना लेगा, आर एन यू बना लेगा, आर एन यू बना लेगा। ठीक बेटा, ये उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ये दो पद, ये एक पद दूसरा पद, दो पद में यह क्रिया पूर्ण होती है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा रिएक्शन, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा, नाभिक स्नेही कुछ प्राप्त करना होगा। तो नाभिक स्नेही हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने NaOH ले लिया, वहां से नाभिक स्नेही मुझे प्राप्त करना है। क्या ले लिया, NaOH, NaOH मैंने ले लिया, तो यहाँ से Na प्लस प्राप्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, OH माइनस प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए मैंने ले लिया CH3Cl मैंने ले लिया, मान लीजिए CH3Cl ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 प्राप्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl माइनस। ये कार्बोधनायन प्राप्त हुआ। अब इसी कार्बोधनायन पर कौन आक्रमण करेगा, ये तो पहला पद हो गया। यहाँ से आप हेडिंग कर सकते हैं R प्लस का निर्माण, R प्लस का निर्माण हेडिंग कर सकते हैं, निर्माण, ये आप हेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग कर लीजिए उत्पाद का निर्माण। क्या हेडिंग कर लीजिए, उत्पाद का निर्माण। ठीक बेटा, निर्माण। अब उत्पाद का निर्माण कैसे होगा, तो आप, ये दूसरा पद है, कौन सा पद है, दूसरा पद। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्राप्त होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बोधनायन उठाना है CH3 प्लस और उस पर OH माइनस वाला को आप आक्रमण करा दीजिए। क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका CH3OH प्राप्त हो जाएगा। ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार Na प्लस ले लीजिए और क्या ले लीजिए, Cl माइनस ले लीजिए, आप क्रिया करा दीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार जो है ये आपकी SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अच्छा हाँ, इस पर कुछ और भी टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे इसके क्रियाशीलता का क्रम पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि इसमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसका जो विन्यास है वो किस प्रकार है, अभिकारक अणु के समान है या असमान है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक बेटा, तो देखिए ये देखिए आगे ये प्लस वाला है, पीछे माइनस वाले, आगे प्लस वाला पीछे माइनस वाला। तो यहाँ भाई देखिए अभिकारक जो थे उसमें देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाले, तो आगे प्लस वाला तो ही है। तो आप कहेंगे क्या कि इसमें जो उत्पाद का निर्माण होता है वो अभिकारक अणु के समान होता है। लिख लीजिए आप यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए, स्टार करके आप लिख लीजिए, नोट करके, मैं भी लिख दे रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आपके समझ में जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर आप स्टार करके लिख लीजिए कि इस अभिक्रिया में उत्पाद अणु का विन्यास, उत्पाद अणु का विन्यास अभिकारक अणु के समान होता है, अभिकारक अणु के समान होता है, अणु के समान होता है। ठीक बेटा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए, समान होता है। क्यों समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ भी आगे प्लस पीछे माइनस, यहाँ भी आगे प्लस पीछे माइनस होता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया। और दूसरा बात, जो इसके अब क्रियाशीलता जो क्रम है वो क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो टर्सरी होता है, यानी 3 डिग्री वाला, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद कार्बोधनायन, आप कह सकते हैं R प्लस वाला। ठीक बेटा, तो आप इसे याद रखिएगा कि इसका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे पहले टर्सरी सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद R प्लस यानी कार्बोधनायन होता है। अब हम बात करते हैं SEN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SEN2 अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक कौन सा एक पदीय अभिक्रिया है। SN1 जो थी वो क्या थी, 2 पदीय अभिक्रिया। अब SN2 जो है वो क्या है, 1 पदीय अभिक्रिया है। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। अच्छा, ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था क्या होता है, तो संक्रमण अवस्था ये होता है
कुछ टूटे और कुछ जुड़े, इसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। मध्यवर्ती यानी बीच में क्या होता है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, आगे से आक्रमण कर रहा था, लेकिन यहां पर पीछे से आक्रमण करेगा और जो हैलाइड आयन होगा, जो निकलने वाला हैलाइड आयन होगा, जैसे X- वहां निकल रहा था, तो इसी प्रकार जो निकलने वाला हैलाइड आयन होगा वो टूटना प्रारंभ कर देगा। ठीक बेटा, अगर हम देखें यहां पर तो देखिए इस प्रकार से, जैसे Nu- जो है, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वहां मैंने क्या बताया था कि जो उत्पाद अणु का विन्यास होगा वो आधार अणु के समान होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, विपरीत होगा। क्यों विपरीत होगा, क्योंकि यहां पर जो है ये जो Nu- है यानी नाभिक स्नेही है, वो पीछे से आक्रमण कर रहा है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो जो है इसके आधार अणु के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए Nu- जो है वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा किस पर, किस पर आक्रमण करेगा, डाट डाट करके, आप क्या करिए, डाट डाट करके Rx पर आक्रमण करेगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से जो है ये संक्रमण अवस्था यानी Nu- जैसे जुड़ेगा, डाट डाट करके जुड़ेगा, वैसे R से क्या हो जाएगा, X निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक बेटा, जैसे ये क्या हो जाएगा, निकलेगा, वैसे वो क्या हो जाएगा, जुड़ने लगेगा, वैसे वो X निकलने लगेगा। और उसके बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसके नीचे। यहाँ पर जैसे NuR बनेगा और X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Nu जो माइनस वाला था वो कहाँ पर आया है, आगे आया है, और R वाला पीछे गया है। यानी यहाँ पर जो देखिए उत्पाद जो मैंने लिया था वो R आगे प्लस था, पीछे माइनस था, लेकिन ये जो प्राप्त हुआ है आगे माइनस पीछे प्लस प्राप्त हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो विन्यास होता है वो आधार अणु के विपरीत होता है। अच्छा, अब क्रियाशीलता का देखते हैं बात। तो जब भाई विन्यास जो है वो SN1 के विपरीत था, तो जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो भी इसके विपरीत होगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा क्रियाशील टर्सरी था यानी 3 डिग्री वाला, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होगा, कार्बोधनायन हो जाएगा। ठीक बेटा, तो हो सकता है आप सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हों कि ये कैसे हो रहा है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है आगे से, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ, पीछे से आक्रमण करता है हमेशा। किससे आक्रमण करता है, पीछे से। अगर इस तरफ से करता है यानी आगे से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है यानी पीछे से कर रहा है। इसलिए पीछे से जब आक्रमण कर रहा है तो ये पीछे तो ही जुड़ेगा, अगर आगे से करता तो आगे जुड़ता। ठीक बेटा, तो यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को मैंने बताया SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया। अगर आप सभी लोग को समझ में आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हाँ आप सभी लोग को हेल्प आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नहीं आई मिली है हेल्प तो आप सभी लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।